जैसे ही कोई सीडी बना, उसके बाद अगला लेवल पीडी लिया, और पीडी लेने के बाद जैसे ही वो ईडी लेवल लिया, उसके पास पैसे कमाने के ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला इनकम तो परफॉर्मेंस इनकम है, दूसरा इनकम उनका ईडी क्लब है। यानी ईडी क्लब का वो भागीदार बन जाता है। अब ऑल इंडिया लेवल पे जितने ईडी बनेंगे, जिनके नीचे कोई ईडी नहीं है, उनको ईडी क्लब का पैसा मिलेगा। उसके बाद ईडी क्लब 2, यानी सेकेंड ईडी क्लब 2 में जाने के लिए आपको एक लाइन को ईडी बनाना होता है, यानी सीनियर ईडी। ईडी क्लब 2 में जाने के लिए आपको नीचे एक लाइन को ईडी बनाना होगा, जिससे आप ईडी क्लब 2 में चले जाओगे, जहां पर कंपनी का परसेंटेज ज्यादा है, जहां उस क्लब में हम भी जाते हैं, और जिसके नीचे एक ईडी बन चुका है वो हर लोग उस क्लब में जाता है। और उसके साथ साथ वो बन जाता है ट्रैवल बोनस का हकदार, टूर फंड का हकदार बन जाता है सीनियर ईडी बनते ही। अब जैसे ही वो बंदा दूसरा ईडी बनाने के बाद तीसरा ईडी बना देता है, यानी 3 लाइन ईडी क्लियर करते ही वो टूर फंड के साथ साथ कार फंड भी आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बाइक फंड भी है ना। आप कार लेना चाहो कार ले लो उस पैसे का, और चाहे तो आप बाइक लेना चाहो तो बाइक ले लो आप। तो दोस्तों, सीनियर ईडी बनते ही टूर फंड, एक लाइन के ईडी बनाते ही, और 3 लाइन को ईडी बनाते ही आपको बाइक प्लस कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप जैसे ही 6 लाइन को ईडी बनाते हो, यानी आप क्राउन ईडी बन जाते हैं, तो दोस्त आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाता है, यानी टूर फंड, कार प्लस बाइक फंड प्लस हाउस फंड। यानी आपको ये तीनों फंड के पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही उन 6 लाइनों में से भी, जब आप एक लाइन ईडी बनाए थे, उस लाइन में अगर आपका 15,000 पीवी हो जाता है, जब भी हो जाए किसी भी लाइन में आपका 15,000 पीवी होना शुरू हो जाएगा, आप एसडी क्लब में चले जाओगे। यानी जिस क्लब से कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर किया गया है, उस क्लब में वही लोग जाते हैं जिन लोगों का लाइन बड़ी होती है दोस्तों। यानी लाइन बड़ी हो जाए, इनकम बड़ी हो जाएगी। जिस लाइन में आपका 15,000 पीवी होने लगेगा, आप एसडी क्लब में चले जाओगे ऑटोमेटिक। और एक क्लब जो आपको सीनियर ईडी बनते ही मिलना शुरू हो जाता है, ईडी बनते ही आपको मिलना शुरू हो जाता है, वो होता है दोस्तों टॉप अप इनकम, जो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के एवज में आपको मिलता है। वो आपको टॉप अप इनकम सीनियर ईडी बनने नहीं, ईडी बनते ही आपको मिलना शुरू हो जाता है टॉप अप इनकम। और जितने क्लब हैं, उन सारे क्लब में आपको टॉप अप मिलता है, और टॉप अप के बदले में आपको इनकम मिलता है दोस्तों। टूर फंड में भी, कार प्लस बाइक फंड में भी, और हाउस फंड में भी, ईडी क्लब में भी, और एसडी क्लब में भी। और ये सारे क्लब से आपको क्या मिलता है? टॉप अप इनकम मिलता है दोस्तों। काम एक ही है, काम अनेक नहीं है। बिजनेस प्लान को आप समझिए, यानी गो डीप और गो वाइड। यानी आप अपनी लाइनों को ज्यादा से ज्यादा लंबी कीजिए और चौड़ी कीजिए। हमारा बिजनेस का सिद्धांत है कि आप अपनी लाइन को बड़ी कीजिए और चौड़ी कीजिए। जैसे सड़कें बनती है, तो आप क्या कहते हैं? भाई सड़क इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, चौड़ी हो, जो एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। अगर 4 लाइन अगर रोड बन जाए, उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है कि कम रहता है 4 लाइन में? बताइए शिव नारायण जी।
जी, कम रहता है, बिल्कुल राइट। जब 4 लेंथ बन जाए तो कम रहता है, अगर सिंगल लाइन रह जाए तो क्या रहेगा, चांसेस ज्यादा होगा ना, बिल्कुल चांसेस ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमारा बिजनेस, हमारी जो कंपनी के डायरेक्टर और हमारी कंपनी का जो सिस्टम है वो आपको कहती है कि आप 4 लेंथ नहीं 6th लाइन चलाइए, अपने बिजनेस को बड़ा से बड़ा चौड़ा कर दीजिए, जिससे आपको गिरने का डर ना रहे। और इतनी लंबी बना दीजिए, इतनी लंबी बना दीजिए कि दोस्त गाड़ी थक जाए मगर रोड छोटी ना पड़े, लंबी मतलब रोड कभी आपकी खत्म ना हो, इतनी लंबी लाइन बना दीजिए। ये हमारा बिजनेस का सिद्धांत है दोस्तों। इसलिए गैल्वे बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि गो डीप और गो वाइड का मतलब क्या है। और इस बिजनेस को जिन्होंने भी समझ लिया गो डीप गो वाइड को, हमारे बिजनेस में कामयाब हो गया, क्योंकि ये बिजनेस का सिद्धांत है। और यही असल बिजनेस होता है दोस्तों, कि आप अपनी बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा और लंबी बनाइए, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा।